जय हिंद। चलिए हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी दिन के लिए हमको प्रॉब्लम हो गया था, ये क्लास से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ घटनाएं हो गई थी जिससे हम क्लास लेने में थोड़ी सी त्रुटि कर रहे थे, अब नहीं हो पा रही थी, है ना। तो आज से हम क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में जो बता चुके थे क्वेश्चन, वो था आपके सामने कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमने आपको बता चुका था। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है। एपी का जो बोल रहा है, एपी ज्ञात करें जिसकी तीसरा पद 5, यानी कह सकते हैं कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद यानी कि a + 2d बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। आप नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक है। 5 हो गया और 7वां पद a + 6d जो कि कितना है 9 है, और हमें ज्ञात करना है एपी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एपी में चलते हैं आपके सामने कि समीकरण, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो देखिए एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए a + d, यानी कि देखिए a मिल जाए और d मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। a और d यदि इस समीकरण से हमको मिल जाता है तो हम आगे के सारे एपी का जितना पदों तक बोलेंगे वो हम सारे पद निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो करेंगे क्या, तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, घटाने पर तो समीकरण 1 जो आपके सामने है वो है a + 2d बराबर 5 और यह है a + 6d = 9। घटाने का मतलब वह चिन्ह क्या हो जाएगी, परिवर्तन, a कट जाएगा आपके सामने और ये दोनों देखिए घटेगा, प्लस माइनस, क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रह जाता। अब जो नेक्स्ट आप चिन्ह बदले हैं उसका वैल्यू है, तो प्लस का 2 और माइनस का 6, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4d और बराबर ये घटेगा प्लस का माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ये देख रहे हैं 4 माइनस कटेगा, 4 एकम 4, यानी कि d का जो मान है वो कितना है 1, d का जो वैल्यू है कितना है 1, ठीक है। तो d का वैल्यू 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि d का जो मान है, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या किसी भी आप रखिए, समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो आपके सामने है, उधर आपके सामने देखिए कि a + 2d = 5, तो d का मान मेरे सामने है, तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस में बराबर 5, तो देगा a बराबर 5 - 2। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ये हो गया इतना हमारा। तो अब हमको एपी निकालना है, आपके क्या पदों तक भी बोला गया है, सॉरी पदों तक नहीं कहा गया है, सिर्फ एपी ज्ञात करना। चलिए तो कुछ पद निकाल देते हैं, चलिए यहीं पर देख लीजिए एपी, ठीक है। तो एपी होता है a + d, a + 2d, a + 3d डॉट। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a का मान मेरे सामने कितना है 3, फिर a का मान 3 + 1, क्योंकि d का मान कितना है 1, फिर 3 + 2 × 1, फिर 3 + 3 × 1। तो एपी तो आपके सामने हो जाएगा। आप देखिए पहला 3, फिर 3 × 1 4, 3 × 2 5, 3 × 3 6, यानी आप देख सकते हैं जब डी सार्व अंतर आपके सामने 1 है तो इसका एपी जो होगा अगले पद में 1 1 जुड़ते चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे सामने क्या हो गया, डॉट एपी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके साथ, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए ठीक है भाई साहब, 31वां पद हमको चाहिए, कौन सा पद, 31वां पद बराबर वाट, जबकि आपके सामने दिया हुआ है कि 11वां पद यानी कि a + 10d का मान दिया हुआ है 38 एंड 16वां पद यानी कि a + 15d का मान दिया हुआ है कितना है 73। ये दो वैल्यू आपके सामने दिया गया है और बोला है ज्ञात कीजिए कौन सा वैल्यू 31वां पद, ठीक है। चलिए तो इसको भी वही करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 घटा देते हैं, तो उल्टा घटाइए क्योंकि माइनस का झंझट हो जाती है, देख रहे हैं आप। तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 है a + 15d = 73 और यह है a + 10d = 38
घटेगा, चिन्ह परिवर्तन, ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी, दोनों घटेगा तो बचेगा 5D बराबर, घटेगी तो 13 में से 8 जाएगा 5 और 2 में 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 5 7 35, यानी डी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया है 7। डी का वैल्यू आपके सामने आ गया है कितना 7। अब हम लोग डी का वैल्यू को समीकरण किसी भी रख देंगे, चलिए तो डी का मान रखेंगे। नाउ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है a + 10d = 38। अब a का मान नहीं है, d का मान है आपके सामने 7 = 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से देख रहे हैं आप a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, उल्टा घटेगी तो हो जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस का 32, कितना हो गया, माइनस का 32 हो गया, ठीक है, माइनस का कितना 32, सॉरी ये कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 11वां पद जब 38 है और 15वां पद 73 है तो बढ़ते जा रहा है पद, तो ये हाँ, तो डी का मान ये सॉरी ए का मान माइनस का 32 था, डी का मान 7, हाँ सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे। ये हो गया आपके सामने। अब हम लोग को चाहिए क्या, 31वां पद, क्या चाहिए 31वां पद, देखिए 31वां पद जो हो जाएगा 31वां पद बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a + 30d, उस नियम से जिस नियम से हम लोग चल रहे हैं, और आपको बेसिकली पहले बता दिया गया होगा, सारा कुछ हमने बता दिया आपको, तो इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि a का जो वैल्यू आपके सामने आया था माइनस का 32 और प्लस का 30 गुना कितना है, d का मान 7, तो जगह माइनस का 32 प्लस का 210, घटेगा तो बचेगा 0 में से 2 जाएगा 8, फिर 0 में से 3 गया, यानी 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 और 1 तो यहाँ रहेगा ही, तो ये हो जाएगा कितना 178, ठीक है। ये जो इस एपी का जो 31वां पद होगा वो 178 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दिया हुआ कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, ठीक है, पदों की संख्या आपके सामने दे दिया गया, यानी n का मान है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सॉरी देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है आपके सामने। पहले जो है n का मान दिया गया है 50, ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जिसका तीसरा पद यानी कि a + 2d का जो वैल्यू है वो दिया गया आपके सामने कितना 12 है, और अंतिम पद यानी कि tn का भी मान दिया गया आपके सामने 106 है, तो इसका 29वां पद, कितना पद चाहिए 29वां पद बराबर वाट। तो आप tn से पहले चलते हैं हम लोग tn से, तो tn क्या हो जाता है कि tn बराबर हो जाता है a + n - 1 × d, ठीक है, जिसमें हमको ना तो a पता है ना ही d पता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से यहाँ से एक तो tn का मान आपके सामने 106 दिया हुआ है, a का मान नहीं है, n का मान आपके सामने दिया हुआ है कितना 50 - 1 और d नहीं दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे तो 106 = a और ये घटेगा 49 गुना होगा तो 49d, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि a + 49d = 106, समीकरण 2 रख लीजिए इसको, एक समीकरण हमारे पास यहाँ है, ठीक है, और ये 2 यहाँ मान लीजिए हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे तो समीकरण 2 में जो है ना समीकरण 1 को घटा देंगे, करेंगे क्या तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आपके सामने है a + 49 d = 106 और ये है a + 2d = 12, घटेगा, घटे में ये दोनों कट जाएगी, ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 47d = घटेगा तो 94, ठीक है, ये 2 मरतबे तो आसानी से कट जाएगी, 47 दूना 94, तो d का जो वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, जो d बराबर आ गया 2 आ गया, कितना है 2। अब इस d के मान को जो है हम लोग रख देंगे किसी भी समीकरण में रख देंगे, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल है, तो हम लोग कहेंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके सामने है a + 2d = 12, तो a + 2 × d का जो मान आपके सामने आया 2 आया है बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 - 4 यानी कि 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान और ये d का मान हमको निकल चुका है, और हमें निकालना क्या है तो 29वां पद, क्या ज्ञात करनी है 29वां पद। तो 29वां पद के लिए हम लोग लिखेंगे क्या 29वां पद बराबर, तो जगह a + 28d है ना, तो a का मान आपके सामने 8 और d का मान 2, यानी कि हो जाएगा 8 + 28 दूनी
56, यानी हो जाएगा ये आपके सामने कितना 64, कितनी हो जाएगी 64। ये आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर है ना। थोड़ा सा स्टेप को गौर से आप देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि कहीं कहीं कोई चीज़ें ऐसी नहीं देती है जहाँ से थोड़े से इरिटेट हो जाता है दिमाग, है ना। तो अब इसको गौर से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कहा गया है आपके सामने कि यदि AP के प्रथम पद A 10 तथा सार्व अंतर D 10 हो तो AP के प्रथम 4 पद निकालें, ठीक है। देखिए कहा गया है AP के प्रथम पद यानी कि A का मान दिया गया है आपके सामने 10 और सार्व अंतर यानी D का मान दिया गया आपके सामने 10, तो AP के प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। AP के प्रथम 4 पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ से कि A और D का मान दिया गया, तो हम लोग AP की श्रेणी जानते हैं। क्या जानते हैं, AP की श्रेणी होता है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखिए 4 पद तक हमको बोला था, 1 2 3 4 हो गया हमारे पास 4 पद। अगर इससे ज़्यादा कहते तो हम लोग यहाँ पर A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरह डॉट डॉट आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप इस पर मान बैठा दीजिए आप, तो हो जाएगा यहाँ A का मान 1 और A का मान 10 प्लस D का मान 10। A का मान 10 गुना प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो हो जाएगा 10 20 30 40। अब देख सकते हैं डॉट इस तरह चलेगा, तो हमें 4 पद बोला है तो डॉट डॉट नहीं रहेगा, है ना। ये हो गया हमारे पास एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। अब देख सकते हैं हर एक का अंतर कितना का 10 का, वही प्लस का 10, क्योंकि 10 के बाद 20 के बाद तो प्लस में जुड़ा होगा, है ना। तो ये हो गया हमका ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जो कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A बराबर -1, A का मान दिया गया है A बराबर -1 एंड और सार्व अंतर D 1/2 है, ठीक है। एक AP को 4 पद ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद है आपके सामने -1 और D का जो मान है वो है हाफ, कितना है D = 1/2 और 4 पद हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर इसमें यही करेंगे, AP की श्रेणी बराबर हो जाता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। तो एक में तो आपके सामने -1, फिर -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1 और हो जाएगा। देखिए अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब हल देखिए, बचपन का हल तो नहीं जो कि यहाँ पर हल करके आपको दिखाया जाए हर एक चीज़ को, है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ से इसका एलसीएम निकालिए, 2 आएगा, 2 से कटेगा 2 मतलब 2 गुना होगा -2 और प्लस का 1, तो -2 और प्लस का 1 यानी कि घटेगा तो क्या हो जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा -1/2। फिर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको गुना करें, देखो कट जाएगा तो हो जाएगा, इसमें घटेगा तो 0 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा -1 प्लस 1 तो घट जाएगा 0, इसमें देखिए कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस का कितना 1, ये देखिए 3/2 है, माइनस का 1 और 3/2, तो यहाँ पर क्या आने वाला है ना 1/2 आएगा। फाल करके देख सकते हैं, देखिए 1 माइनस का /1 प्लस का 3/2, इसका एलसीएम निकालिए 2 और ये कटेगा 2 मरते में माइनस का और ये प्लस का 3, तो कितना हो गया 1/2, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 1/2। और यही AP का क्या है श्रेणी है, क्या ये AP का श्रेणी। जो 4 पद हमको पूछा गया वो चारों पद हमारा -1 -1/2 0 और 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रही है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी AP का 17वां पद क्या बोला, देखिए AP का जो है 17वां पद यानी कि A प्लस 16D बराबर जो बोल रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद यानी A प्लस 9D से ये 7 पर क्या है अधिक है, ये अधिक है। तो इसमें एक रूल होता है कि अगर किसी के तुलनात्मक वाले क्वेश्चन दिया जा रहा हो, है ना, तो तुलना में हमेशा चीज़ें बराबर होना चाहिए, ठीक है। या बढ़िया समझिए आराम से, इन्होंने कहा कि यदि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी कि भाई साहब ये जो 17वां पद है A प्लस 16D A प्लस 9D से 7 अधिक है अभी, है ना। तो यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो दोनों क्या हो गया इक्वल टू, नहीं तो अगर इधर 7 नहीं जोड़े तो इधर हमको क्या करना होगा, अगर इधर 7 घटा दे तो क्या हो जाएगा दोनों
बराबर हो जाएगा। तो घटाने से बढ़िया आप जोड़ दीजिए, आप जो चाहे वो करिए, आप घटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखिए अगर हम इधर माइनस का 7 घटाते तो ये बराबर को उधर क्या होता, प्लस का 7। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि कहीं भी किसी तरह का त्रुटि वगैरह है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ए तो आसानी से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा 16D, इधर लाइए डी को, तो माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। तो घटेगा तो 7D इज इक्वल टू 7, तो 7 7 कितना 1। तो D की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। और यही तो हमको खोजा जा रहा है कि इसकी सारबंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारबंतर आपका इसका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है, ठीक है, तो उस एपी का सारबंतर क्या होगा। चलिए एपी का 8वां पद यानी कि चूंकि एपी का 8वां पद यानी a + 7D का जो मान है वो आपके सामने दिया हुआ है 17 है। और फिर कहा कि एपी का 14वां पद यानी a + 13D कितना 13 इक्वल टू 29 है। तो कह रहा है इसका क्या करना है, आपको सारबंतर बताना है। क्या बताना है जी, सारबंतर, ठीक है। सारबंतर हम लोग आसानी से इसका बता देंगे। तो पहले इसको रखिए समीकरण 1, इसको रखिए समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आप करेंगे क्या, तो बड़ा कौन है, नीचे वाला। बड़ा कौन है, नीचे वाला। तो हम लोग नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। आप बोलिए ऐसा क्यों, क्या ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाए तो क्या आंसर नहीं आएगी, एकदम आएगा, बढ़िया से आएगा, सुंदर आएगा। लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि ये थोड़ा अंक सब छोटा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो अगर छोटा में से बड़ा घटे तो अच्छा लगता है। यानी हमेशा छोटे को झुकना चाहिए किसके सामने, बड़ों के सामने। अगर बड़ों के सामने अगर छोटा नहीं झुकता है तो सम्मान थोड़ा सा बड़ों को क्या हो जाता है, खो जाता है। और हमेशा समाज में बड़ों को इज्जत देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। बात ऐसी नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है, बात ऐसी है कि हम लोग ये हमेशा हमारे इंडिया में हमेशा बड़ों का सम्मान किया जाता है, तो हम लोग भी यहाँ पर सम्मान करेंगे। तो करेंगे क्या, तो समीकरण 1 को 1 में समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आपके सामने है कि a + 13D इज इक्वल टू 99 और ये है 1 + 7D इज इक्वल टू 170 यानी 17 17, ठीक है। ये दोनों कट गई, दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 6D इज इक्वल टू, घटेगी तो 12 बचेगी, शायद 12 बचना चाहिए, 9 में से 2 आ जाएगा, 2 है 1 में से 2, ठीक है। 6 दूना 12, डी का मान क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया डी का वैल्यू 2 आ गया। अब ए का मान निकालने के लिए हमको करना क्या था, अब छोड़िए, सारबंतर ही तो ज्ञात करना था, तो फिर ए का मान क्यों निकाला जाएगा। सारबंतर आपके सामने कितना आ गई 2 आ गई, ये इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। 7वें तथा 5वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, तो यहाँ दिया हुआ है कि एक एपी का चौथा पद 11 है, यानी कि दिया गया है कि a + 3D = 11। और फिर कहा गया है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। 5वां पद यानी कि a + 4D और इसको फिर जोड़ा गया किसके साथ, 5वें तथा 7वें पद, 5वें तथा 7वें पद यानी कि a + 6D की जो मान है वो 34 है। तो कह रहा है बाबू साहब ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है जी, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पढ़ लिए थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कर निकालना क्या हमको, इसका सारबंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का वैल्यू हमको चाहिए, किसका चाहिए जी, डी का वैल्यू चाहिए, डी है ना। तो देखिए क्या करेंगे ना कि इसको समीकरण 1 रख दीजिए और इस समीकरण को हल कीजिए आप, a + 4D क्या हल करना है, a + 4D और प्लस का a + 6D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 34। तो इसको क्या करेंगे, तो a + 4D और प्लस का a + 6D इक्वल टू कितना 34। तो देखिए a 2a 4 6 10D इज इक्वल टू 34। अब इसमें से 2 कॉमन तो निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा d + 5D सॉरी 2a, तो हो जाएगा a + 5D इज इक्वल टू 34। कट जाएगी कितने बढ़ते 17, यानी आप देख सकते हैं कि a + 5D इज इक्वल टू 17 की, इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 बड़ा है या समीकरण 1, समीकरण 2 बड़ा है, तो समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 को क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो करेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 2 आपके सामने है कि a + 5D
बराबर 17 और यहाँ है a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। तो घटाइए इसको, कट जाएगा, 2 घटेगा तो बचेगा 2d इज इक्वल टू, जोड़िए, घटेगा तो बचेगा कितना, सॉरी 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, कट जाएगा कितना बढ़ते 3। तो d का जो मान आ गया, क्या आएगा d का मान 3, क्या आया है d का मान 3। और यही d का मान हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, खोज रहा था, d का मान ही हमारा क्वेश्चन खोज रहा था और d का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जैक्टली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक एपी का 7वां पद 1/9 है, किसी एपी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान निकालो। तो देखिए, किसी एपी का 7वां पद यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/9 और एक एपी का 9वां पद दिया हुआ है a प्लस 8d बराबर 1/7, तो कहता है उसका 63वां पद क्या होगा, 63वां पद बराबर वाट, इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो करना ये है, देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। अब बोलिए क्यों, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर अंक छोटा है, 1/9 है 1/7, तो इसमें छोटा कौन, इसमें छोटा ये है, ये बड़ा है, क्योंकि इसमें देखिए एक रोटी को 9 भाग में बांटना है और इसमें एक रोटी को 7 भाग में बांटना है, तो बड़ा कौन, नीचे वाला। तो समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 करना है a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 और यह है a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, माइनस 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 कट गई, दोनों घट जाएगा, बच जाएगा 2d इज इक्वल टू, देखिए अब ध्यान से देखिए किसको घटाना है, तो 1/7 में घटाना है 1/9 को। तो यहाँ पर 2d इज इक्वल टू होगा गुणित, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 7 63 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं कि 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 2/63, तो 2 एक मतलब कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1/63। d का मान क्या गया है 1/63, ठीक है ना, ये d का मान है 1/63, ठीक है। तो अब क्या होगा, चलो एक बार गौर से जरा मिला लेते हैं इसमें, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए देखिए d का मान आएगा, d का जो वैल्यू है नाउ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण है a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, ठीक है, 1/9 है। तो आपके सामने करना क्या है कि a का मान तो नहीं है 6 गुना, d का मान है 1/63 बराबर 1/9, तो अब हो जाएगा a प्लस 6/63 बराबर 1/9। तो यहाँ से कट जाएगा 3 दूना 6 और 31 सॉरी 21 तो अब हो जाएगा a प्लस 2/21 बराबर 1/9। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1/9 बराबर 2/21। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, हो जाएगा 9 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 3 7 7 63, ठीक है। तो यहाँ से 9 7 सॉरी घटा 9 7 हो गया यहाँ से, और ये 21 3 तो 3 दूना 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1/63, यानी कि a का भी वैल्यू यही था और d का भी वैल्यू यही था। तो हमको निकालना क्या है, 63वां पद, यानी कि a प्लस 62d, तो यानी कि a का मान 1/63 प्लस 62 गुना 1/63, क्योंकि d का भी वैल्यू कितना आया है 1/63 ही आया था। तो हम इसको हल करेंगे 1/63 प्लस 62/63, तो एलसीएम आ जाएगा 63 और 1 प्लस 62, यानी कि 63/63, यानी कटेगा तो 1, यानी कि इसका जो 63वां पद था वो 1 था, कितना था 63वां पद इसका 1 था, है ना। कोई डाउट है तो आप में खुल के बोलिए, है ना, खुल के हमको मैसेज कीजिए। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को बताइए और जितना हो सके आप आगे बढ़ाइए वीडियो को, लोगों को हमारे बीच लाइए, हमारे सब परिवार के बीच लाइए, है ना। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझने का पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आज का 10वां क्वेश्चन होगा, है ना, और इसी के साथ हम लोग आज एंड करेंगे कि 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है
कि AP3830 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। चलिए AP दिया हुआ है, AP बराबर 3813 डॉट 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 253 का अंतिम से 20वां पद, कहाँ से? अंतिम से 20वां पद बराबर क्या? वाट। तो अंतिम से 20वां पद बोला है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अंतिम से हमको कहाँ पता है क्या क्या है, पीछे से नहीं है, तो हम लोग को पहले पता लगाना होगा यहाँ पर कि जो इसका डी देख रहे हैं, डी बराबर होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। चलिए देखते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी सेकेंड पद आपको सामने 8 माइनस का पहला पद आपको सामने कितना है? 3 है, तो हो जाएगा आपके सामने कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5। देखिए जब हम अब इसका निकाल लिए सार बनता है तो 5 आया, तो अंतिम से बोला है इसलिए हम लोग पद को ही उलट देंगे। क्या करेंगे? तो AP इस प्रकार बना देंगे, AP बराबर 253। अब देखिए इधर से 5 5 बढ़ रहा था, तो इधर से क्या होगा? 5 5 घटेगा, तो इसमें 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 248। 5 घटाइए 243, 5 घटाइए 238। इस तरह डॉट 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 घट के कहाँ तक चल जाएगी? 3 तक। कहाँ तक जाएगा? 3 तक। तो हमको क्या पता होगा यहाँ से, तो A बराबर मेरे पास पता हो गया 253, D बराबर पता हो गया माइनस का 5, और TN हमको पता है कितना? 3 है। तो कहाँ जा रहा है कि अंतिम से 20वां, अब शुरुआत से हो जाएगा 20वां पद, क्योंकि हमने AP को पलट दिया है, AP का पलट दिया, इसका मतलब अब शुरुआत से हमको 20वां पद ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा? 20वां पद बराबर होता है ठीक है। देखिए तो 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 20वां पद बराबर होता है A प्लस 19D प्लस 19D। तो देखिए A का मान हमको पता है और D का भी मान हमको पता है, तो A बराबर है 253 प्लस 19 गुना माइनस का 5, तो हो जाएगा 253 माइनस 19 25 95 है ना, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस से गुना होगा 19 25 95। अब इसको करिए, क्या करना है? घटाना है। 13 में से 5 जाएगा 8, 4 14 में से 9 जाएगा 5, और ये क्या? तो 158 है। अंतिम से 20वां पद क्या था इसका? 158 है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको डिटेलली और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं किसी तरह का डाउट है तो आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए है ना, और उसको बताइए। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारा है कि ये क्लास से हम किसी का होता है ना वो वीडियो में कसम वगैरह देना है ना, ये क्लास है हमारा, एजुकेशनल चीज़ें हैं और इसमें ये सब पर कोई बिलीवर नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है इस पर अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, यदि आप इस चीज़ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने साथ दोस्तों को भी समझाइए, सिखाइए। और हमारे एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि हमारे वीडियोस को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके हम लोग के चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने आ सकें, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।